गाइस 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 गाइस, अरे यार, आप लोग को पता है आजकल बहुत ही बढ़िया सा ट्रेंड चला हुआ है। अपने हस्बैंड को छोड़ दो, अपनी वाइफ को छोड़ दो। पता है क्यों? बीमारी हो गई है, किडनी फेल हो गया या कोई ऑर्गन फेल हो गया। अब भाई, बीमारी वाली आदमी के साथ कौन रहना चाहेगा? है ना? कहीं उन्हीं लोगों में से आप तो नहीं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि सिंह ब्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? यार बताया करो यार, आप सब बताते ही नहीं हो आप कैसे हो, फिर मुझे पता कैसे चलेगा आप लोग कैसे हो। आज का जो व्लॉग है बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ये व्लॉग बनाने के लिए, पर मुझे काफ़ी सोचना पड़ा इस व्लॉग के बारे में, क्योंकि मैंने 2-3 केसेस ऐसे दे रखे हैं, प्लस मेरे इंस्टा पे भी कुछ लोगों के ऐसे ऐसे डीएम आ रखे हैं जो जो कि उनसे रिलेटेड है ये व्लॉग, उनकी केसेस से। तो पहला जो केस मैं बात करूंगी वो है, एक सब्सक्राइबर है मेरे इंस्टा पे। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि दीदी, आप ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करो और देखो कि इनका व्लॉग जो है बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं गई उनके चैनल पे और मैंने देखी उनकी वीडियोस। वो भी एक वाइफ थी जो ये व्लॉगिंग करती थी, और उसका हस्बैंड जो था, किडनी फेल हो चुकी थी उसकी। वो डेली का व्लॉग बनाती थी, डेली जो भी हो रहा है वो डालती थी। ठीक लगा, मैंने देखा देखा लास्ट में क्या हुआ, मैंने देखा उसने ट्रांसप्लांट भी करवा लिया अपने हस्बैंड का, और उसी ने डोनेट किया था अपनी किडनी। प्लस शायद उसके ससुराल से कोई कनेक्शन नहीं था, ज्यादा मायके से भी कनेक्शन नहीं था, और उस लड़की ने डोनेट कर दिया। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भाई उसने अपने हस्बैंड को डोनेट कर दिया किडनी। पर लास्ट में मैंने क्या देखा कि वो उसे कर्ज किए जा रही है, किए जा रही है बंदी, मतलब इतना कर्ज उसे कर रही है कि इसने मुझे बताया नहीं शादी के पहले, इसको ये बीमारी हो गई, मेरी भी किडनी चली गई, और वो रोए जा रही है। मैं थोड़ी देर शॉक में हो गई ये वीडियो देख के। भाई, उसका ट्रांसप्लांट भी करा दिया आपने, आपने उसकी किडनी भी दे दी, और उसके बाद से आप उसे बददुआएं दिए जा रहे हो। फिर क्या मतलब है? मरने को छोड़ दिया होता, क्यों जिंदा किया उसे? ये तो पहला केस था। दूसरा आया था मेरे इंस्टा पे, एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ऑब्वियसली नाम लेके क्या करना है यार। उनका केस था ये कि उनकी शादी हो गई और उनका भी सेम कंडीशन था, उनके हस्बैंड का किडनी फेल हो गया, जबकि वो लव मैरिज थी। उस बंदे ने छिपाई थी ये बात शायद उस लड़की से। उस लड़की का यही कहना था कि उसके घर वालों ने भी ये बात नहीं बताई थी। ये दवा जो है, ट्रीटमेंट है, काफी टाइम से चलती है। जैसे कितने लोगों की किडनी फेल होती है और बहुत पहले स्टेज पे ही पता चल जाती है। हर किसी की तो नहीं पता चलती, उसमें से बहुत लकी लोग होते हैं जिनके पहले स्टेज पे ही पता चल जाती है ये चीजें। उसका पता चल गया, और धीरे धीरे करते करते उसकी शादी भी हो गई, और शादी के तुरंत बाद ही किडनी फेल हो गई। लड़की कबले में एक लड़के ने छिपाया, और लड़के वालों का ये कहना है कि शादी हुई इसकी वजह से जो है इसको बीमारी हो गई। भाई, लड़की अपने घर चली गई, लड़का अपने घर है, ये बात हो गई। थर्ड जो स्टोरी आई है, थर्ड जो केस है, उसमें भी सेम यही हाल है। उसमें लड़की की किडनी फेल हो गई है, और लड़के ने छोड़ दिया लड़की को ये कह के कि तेरे घर वालों ने बताया नहीं हमें कि शादी के पहले तुझे ये प्रॉब्लम थी, और इसीलिए तो अपने घर जा, मैं अपने घर जाऊंगा, मुझे ये शादी नहीं रखनी। और अभी जो है डिवोर्स की मांग कर रहा है। भाई, ये तीनों केस देख के मुझे यही लग रहा है, कौन सी सदी में रह रहे हैं हम? ये 21वीं सदी है? मुझे नहीं लगता कि ये 21वीं सदी है। मुझे तो यही लगता है कि ऐसे ख्यालात वाले जो लोग हैं वो अभी भी 18वीं 19वीं सदी में ही अटके हैं। इवन 18वीं सदी में भी शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत पॉजिटिव होंगे, इनकी तरह नेगेटिव माइंडेड तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों बना रखा है मजाक किसी की जिंदगी का? बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती। अगर आज मुझे हुई है तो कल आपको भी हो सकती है। अगर आज उसे हुई है तो कल उसके पार्टनर को भी हो सकती है। ये तो ऐसी चीज है, इवन डॉक्टरों का भी ये कहना है कि किडनी जो है, ऑर्गेन फेलियर, ये जो है साइलेंट किलर है। ये कभी पता ही नहीं चलता। बहुत रेयर केसेस में होते हैं जिनका पता चल जाता है कि क्रेटनिन थोड़ा सा भी बड़ा होता है, यूरिक एसिड बढ़ी होती है, यूरिया बढ़ी होती है भाई, तो पता चल जाता है कि हाँ, इनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और फिर दवाइयाँ चलने लगती हैं। लेकिन जैसे केसेस हम लोग के जैसे हैं, मेरा तो पता ही नहीं चला। मेरे केस ले लो, मैं तो स्पोर्ट्स में मैंने भी रह चुकी हूँ अपने स्कूल में। उस टाइम मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आई थी कि मैं स्पोर्ट्स खेलते खेलते चक्कर आ गया मुझे, मैं गिर गई, या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम हो। भाई, जब हम लोग
ऑब्वियस सी बात है, शादी के पहले या फिर शादी होने के बाद ऐसे कई टाइम आते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, फीवर हो गया, कभी प्रॉब्लम कुछ हो गई, चेकअप्स होते हैं। मेरे भी चेकअप्स हुए थे, ब्लड टेस्ट भी हुए थे। इवन आप सबको पता है कि मेरा एक बेबी भी है। बेबी के टाइम तो सारे चेकअप्स होते हैं, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है, सब कुछ होता है। उस टाइम कभी कुछ निकल के भी नहीं आया, ना डॉक्टर ने ये दिखाया कि भाई मेरी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ। और जब पता चला तो एक बैग ये पता चल रहा है कि हमारी किडनी ही खत्म हो गई। अब हमें दूसरे की किडनी चाहिए जीने के लिए। तो क्या करें, या तो हम ब्लेम कर करके खुद को मार डालें, या तो मेरे घर वाले मुझे छोड़ दिए होते, मेरे मायके पहुंचा दिए होते। क्या मतलब, आप क्या बस यही सोल्यूशन रह गया आज के टाइम में कि अगर प्रॉब्लम पता चल रही है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि जो बंदा जूझ रहा है प्रॉब्लम से उसको और ज्यादा हम प्रॉब्लम में डाल दे रहे हैं, और ज्यादा उसके ऊपर जो है स्ट्रेस डाल दे रहे हैं, और एक दूसरे को ब्लेमिंग करने लग रहे हैं, ब्लेमिंग का गेम खेलने लग रहे हैं। होती है साथ निभाने के लिए, होती है साथ छोड़ने के लिए नहीं होती है। और ये सब बातें हम सबको बहुत अच्छे से पता है यार। जो इंसान खुद जूझ रहा है उसको खुद पता चलिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसे अभी आपके सहारे की ज़रूरत है, ना कि आपको छोड़ने की। आप उसे और छोड़ के उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम में कर रहे हो। क्या सोचेगा वो बंदा? अगर यही चीज़ आपके साथ हुई रहती तो क्या, अगर वो छोड़ देता तो आपको कैसा लगता है इस कंडीशन में? मैं ये व्लॉग यही सोच के बनाई हूँ क्योंकि उन चीज़ों से मैं भी गुजरी हुई हूँ, मैंने भी फेस किया है इन सारी चीज़ों को। ये सारी जो मेरे से रिलेटेड बातें मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। फिलहाल मैं उन लोग के लिए ये व्लॉग कर रही हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है। अगर उनके फैमिली वाले कोई भी हैं जो ये व्लॉग मेरा देख रहे हैं, मुझे आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप उनके साथ ऐसा मत करिए। कोई भी माँ बाप अपने बेटे या बेटी की शादी छिपा के नहीं करता है। अगर आप उनमें से एक हैं जो आप जिनके बेटे या बेटी को ये प्रॉब्लम पहले से और आप छिपा के शादी कर रहे हैं उनकी, या फिर उनको ससुराल वालों को आपने बताया नहीं है, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे में आपकी बेटे या बेटी की ही जिंदगी बर्बाद होगी। तो अगर आपके ऐसा है तो अगर आप बता के कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको शादी से पहले और शादी के बाद ये प्रॉब्लम है, और अगर आप लोग ब्लेम कर रहे हो कि ये चीज़ें जो है ये पहले से है, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो गाइज बहुत बुरा लगता है ये सारी चीज़ें सुन के, ये चीज़ें देख के, कि इंसान मतलब कि हमें जब सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो हमें चारों तरफ से बस सुनने को मिल जाता है कि ये तो इसके साथ होना ही था, ये इसके साथ ऐसा बुरा होना ही था, ये होना था, वो होना था। भाई क्यों होना था? लिख के नहीं आया कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई तो कल को आपके साथ नहीं होंगी। कौन कह रहा है? हो सकता है मेरे से बुरी हो आपकी हालत। तो प्लीज़ ब्लेमिंग का गेम बंद करिए। इस टाइम एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करिए एक दूसरे को। और लाइफ पार्टनर, ये बहुत बड़ी बात होती है ज़िंदगी में। हर कोई साथ छोड़ देता है लेकिन आपका लाइफ पार्टनर नहीं छोड़ता। छोड़ने वाले बहुत होते हैं, निभाने वाले बहुत कम। तो कोशिश करके निभाने वालों में से ही बनिए। मेरा ये शॉर्ट वीडियो था इसी चीज़ के ऊपर गाइज, कि प्लीज़ अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करिए। बहुत ज़रूरी है इस टाइम ये सपोर्ट। आप जब तक ये चीज़ें खुद के ऊपर नहीं गुजरती है, कोई भी चीज़ फील नहीं कर सकता ये चीज़। तो अगर आपके ऊपर नहीं गुजरी है, अगर आपके साथ वाले के साथ ये हो रहा है चीज़, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, उसे छोड़िए मत, और ये ब्लेम का गेम बंद करिए। क्योंकि ऊपर वाला है, ये सब कुछ देख रहा है, और ये सबके जो होते हैं हिसाब वसूलता है हर किसी का, सबके दिन आते हैं। तो मेरे आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्टॉप दिस। आप हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो उस लायक भी बनिए, उस तरह जिए, ना कि अपनी नकारात्मक चीज़ों से, नकारात्मक सोच से इन सब चीज़ों को आप उजागर करिए। तो मेरे केस में मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे लाइफ पार्टनर यानी मेरे हस्बैंड ने कभी भी, यानी अभी हमें 14 मंथ्स होने जा रहा है इस चीज़ को सफ़र करते हुए। मेरे किडनी फेलियर से लेके मैं अपनी किडनी ट्रांसप्लांट तक की समय बता रही हूँ पूरा, कि अभी 14 मंथ्स हो गए हैं। लेकिन 14 मंथ्स में कभी भी मैंने उनके मुंह से आज तक एक बार भी नहीं सुना कि ये तुम्हें क्या हो गया है, या ये पहले से था। या फिर मेरे घर वाले भी आए, मेरे घर वाले भी 1-2 महीने के लिए यहाँ पे थे जब उन्हें पता चला था कि मेरी किडनी फेल हो चुकी है। लेकिन कभी किसी से भी ये बात उन्होंने नहीं की, जबकि हमें भी फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स आई थी बीच में। और
थोड़ी बहुत हर किसी के पास प्रॉब्लम होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन कभी भी उनके चेहरे से आज तक देख के ये नहीं पता लगा, ना ही। और जब भी मैं, ऐसा नहीं कि मुझे अकेले छोड़ा, जब भी मैं डायलिसिस के लिए गई हर टाइम मेरे साथ रहते थे। उनकी नाइट शिफ्ट भी रहती थी, लेकिन फिर भी वो बंदे 4-4 घंटे 5-5 घंटे हॉस्पिटल में मेरे साथ रहते थे। तो बहुत बड़ी बात होती है ये सारी चीज़ें कि आपका पार्टनर जब हंसी खुशी आपका साथ निभाता है, तो वो चीज़ें जो रास्ते होते हैं बहुत ईजी हो जाते हैं फिर आपके लिए। तो गाइज वो सपोर्ट मुझे मिला, तो आप सभी उनसे मिले भी होंगे। वेल वेल ही इज़ द वन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। सो होप आप सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी। सो गाइज, जितना हो सके वीडियो को मेरी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो होप मैं नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट करिए यार, छोड़ने में कुछ नहीं रखा है। प्लीज़ सपोर्ट योर लाइफ पार्टनर। Thank you so much everyone for watching my vlogs and giving me this much love. Bye bye. See you in the next vlog. Bye guys. और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. Do subscribe. Bye bye.